साल के बाद जो है शुभांशु शुक्ला नामी जो है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का पायलट है, वो इस मिशन के अंदर जी शामिल है, जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। देखें कि Shubhanshu Shukla being a part of this mission, and he himself talking about his journey, saying that he never expected that he'd be here, making it to space. There are so many takeaways for India. देशवासियों, what a ride! 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। beggars can't be choosers. लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? My God! तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है, देखिए अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। और अब शुभांशु निकल पड़े हैं ऐतिहासिक सफर पर। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। इंडिया इस मिशन के बाद मज़ीद ज्यादा लोगों की नजर में आएगा। और यही चीज है कि इंडियंस जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया। तोबा तोबा, यार इंडिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया करेगा तो देखो आज पाकिस्तान में ये बात फैल रही है, कल किसी और कंट्री में होगी, तीसरे जब ये कामयाब होके आएंगे तो वो हर कंट्रीज में जाएगा। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो कहेंगे यार हम भी ये कर सकते हैं, इंडिया ने किया तो हम भी कर सकते हैं। क्या करूं मैं इसका? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, शुभांशु शुक्ला आज पूरे भारत के लिए गौरव हैं, क्योंकि दोस्तों शुभांशु ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाकर भारत का नाम रोशन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि शुभांशु शुक्ला आज केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों, शुभांशु शुक्ला की चर्चा पूरे पाकिस्तान में भी हो रही है। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में जाता देख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की सरकार हैरान और परेशान हो गई है। दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजेगा। और दोस्तों, इस मिशन में लगभग 60 से ज्यादा प्रयोग किए जाएंगे, जिसकी मदद से ये पता लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष के माहौल में इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, अंतरिक्ष में होने वाली खेती और उससे जुड़े पदार्थ को समझने की भी कोशिश किया जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस मिशन में 4 देशों से अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, जिसमें दोस्तों भारत के शुभांशु शुक्ला भी शामिल है। और दोस्तों, अमेरिका, पोलैंड जैसे देशों से भी हैं। और दोस्तों, शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में शामिल होता देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया अब ये चर्चा कर रहा है कि भारत की तरक्की दिन में दिन बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार भी हैरान और परेशान हो गया भारत की तरक्की को देख। तो दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंडिया ने जी अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा और ये स्पेस स्टेशन में 14 दिन तक रहेंगे। यहाँ पर जी बात करेंगे कि जी 40 साल के बाद जो है शुभांशु शुक्ला नामी जो है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का पायलट है, वो इस मिशन के अंदर जी शामिल है, जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करेगा। इससे पहले 40 साल पहले राकेश शर्मा ये मिशन कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है भारत एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है और दुनिया को बता रहा है कि मुझे स्पेस एंड टेक के अंदर भी वो मकाम मिले जो मुझसे पहले मुल्कों का है, जैसे इसराइल का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, रशिया का है। तो उस तरह से इंडिया भी जी अब स्पेस के अंदर अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये इंडिया के लिए बड़ी प्राइड वाली बात है कि वो एक के बाद एक जो है स्पेस मिशन करते हुए दिखाई दे रहा है। फिर कहें कि ये 3 कंट्रीज है और ये एक प्राइवेट स्पेस मिशन है, ये नासा की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि इसरो ने इसको जरूर हेल्प किया है, क्योंकि इस रॉकेट के अंदर कुछ टेक्निकल इशू था जिसको बहुत बड़ा डिजास्टर भी माना जा सकता था, जिसको इसरो ने जी बिल्कुल क्लियर किया है। और अब ये जो मिशन है 12:01 पर फ्लोरिडा के नॉर्थ हिस्से से जी ये मिशन वहां से रवां दवा हो चुके हैं। इंडिया ने जो है अभी रिसेंटली ही अपना स्पेस स्टेशन पे जो है उसने अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं, पोलैंड और हंगरी के साथ। इसी तरह 1984 में भी इंडिया ने अपने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर जो है उस वक्त एस्ट्रोनॉट भेजे थे। अच्छा, 1984 में हो चुका है ये? हाँ जी, ये तकरीबन अब
40 साल हो गए, मतलब 39-40 साल के बाद ही ये जो है दोबारा इंडिया भेज रहा है। तो उसने भेज दिए हैं, वो तकरीबन वहाँ जाकर जो है रिसर्च वगैरह करेंगे, जो भी डेवलपमेंट होगी वो सारी फिर उसके बाद आपको मतलब बताएंगे। तो इसमें इसके इंडिया के जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि इससे जो है इनकी नेशन का प्राइड जो है वो मोरल हाई होगा, वो अपने आप को एक बेहतरीन कौम मतलब मानने की कोशिश करेंगे, उनका जो मोरल है वो हाई हो जाएगा। तो जैसे उनको दुनिया देखती है कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इस हवाले से जो उनकी इमेज है वो थोड़ा परसेप्शन दुनिया का चेंज होगा। चंद्रयान के बाद भी हुआ, चंद्रयान जब उन्होंने भेजा था तो थोड़ा उस वक्त भी मतलब है इनकी इमेज डेवलप हुई थी। तो साथ में उस वक्त जो टेक की इंडस्ट्रीज थी वो भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त दूसरे मतलब है जो भी कंट्रीज थे वो भी इन्वेस्टमेंट लेके इंडिया में आ गए थे। चंद्रयान 3 के बाद इस वक्त आप देख सकते हैं कि टेक के हवाले से जो है पाकिस्तान से भी आगे है इंडिया, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर जो है इनकी एजुकेशन बेस्ट है, इनका टेक जो है वो भी अच्छे से काम करता है। आईटी इंडस्ट्री देखें उनकी हमारी पाकिस्तान के जीडीपी से बढ़ी है। ऐसे समझें कि आईटी इंडस्ट्री इसकी तकरीबन अमेरिका चाइना के बाद ये मतलब है इंडिया मैंने देखा था कि $200 बिलियन से ऊपर की है ये इंडस्ट्री। हाँ जी, एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है, बिल्कुल इसको हाँ ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, जिसके साथ मिलके की मिशन हाँ ऐसी कोई हाँ उसके साथ मिलके इस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए। जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिसने चंद्रयान ठीक है लॉन्च किया, और उसके बाद इंडिया ने कितने ज्यादा अपने कदम रखा, और उसके बाद उन्होंने कितने ज़्यादा अपने जो उसे क्या बोलते हैं मिशंस वगैरह वो खुला में भेजे, इतना ज़्यादा उन्होंने अर्न किया और लोगों को बताया कि हम वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। अब स्पेस की बात कर लेंगे, मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है, और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स हैं, ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पर जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री बायो हर चीज़ को वो देखेंगे, वो जब वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन स्कूल में अगर हम देख लें छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो प्रैक्टिकल में बच्चों को बताते हैं कि चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो उनकी उस चीज़ में भी मज़ीद इजाफा होगा। वो अपनी बुक्स को मज़ीद बेहतर करेंगे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इंडियन जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और अब इंडिया इस मिशन के बाद मज़ीद ज़्यादा लोगों की नज़र में आएगा। और यही चीज़ है कि इंडियंस जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया। अब ये सीखे कि यार इंडिया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया करेगा तो देखो आज पाकिस्तान में ये बात फैल रही है, कल किसी और कंट्री में होगी, तीसरे जब ये कामयाब होकर आएंगे तो वो हर कंट्रीज में जाएगा। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो कहेंगे यार हम भी ये कर सकते हैं, इंडिया ने किया तो हम भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से आप जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है, देखिए अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है, और इंडिया, पोलैंड एंड फ्रांस ने ये जो जिसे कहते हैं ना ये प्राइवेट फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 40 साल में पहली दफ़ा हो रही है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजे हैं। और ये जो क्रू था ये इन्होंने पहले जाना था लेकिन लेट हो गए, और एक सुनने में आया कि एक ऑक्सीजन लीक हो गई थी जिसको स्पेस एक्स ने ठीक करना था। और यूएस स्पेस एजेंसी जो नासा है उन्होंने फिर इसको देखा, सारा स्टडी किया, और ये जो 3 मुल्क हैं इन्होंने ये 2 वीक का मिशन जो है जिसकी कीमत $65 मिलियन पर कस्टमर है ये दी है।